नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आया हूँ। कुछ तस्वीर रखूँगा, कुछ वीडियोज़ बताऊँगा जो वायरल हो रही हैं, किस तरह से जो है पुलिस वालों की, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स की, दीगर लोगों की, महकमे की मज़लूमों पर जो है जुल्म ढाने की ख़बरें लगातार आ रही हैं। फुटबॉलर महताब ने एक ही दिन में बीजेपी छोड़ दी। इसके अलावा कई सारे बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जमाती साथियों को जो है ज़मानत मिलने की और वो जहां इलाके थे कैद खाने से रिहा होने की ख़बरें आ रही हैं। मिज़ोरम में लगातार ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। तो वहीं पर किस तरह एक मुसलमान को आरएसएस को गाली देने की वजह से, खिंजीर कहने की वजह से गिरफ़्तार कर लिया गया और एक मुसलमान कोविड-19 पेशेंट जो सूरत का है, बिजनेसमैन है, वो शिफायाब होकर के वापस आए तो किस तरह हॉस्पिटल सेटअप करने की कोशिश की गरीबों के लिए। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। वीडियोज़ को शेयर करें, लिंक्स को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। इसके अलावा इज्तिमाई कुर्बानी में जो अहबाब हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं वह अहबाब नीचे दिए जा रहे नंबर पर ज़रूर रब्ता करें और तफसीलात हासिल करें व्हाट्सएप में। बैर कैफ नाज़रीन आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते, बल्कि कुछ वीडियोस देखते हुए आएँ। कुछ वीडियो पहले मैं आपको दिखा लूँ, बाद में दूसरी खबरों की जानिब बढ़ूँ। सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। ये इंदौर से आई हुई वो वीडियो है जो सरकारी महकमों से वाबस्ता अफसरान की दबंगई, उनकी गुंडागर्दी और उनकी इंसानियत सोज जो हरकतें होती हैं उसको बयां करती हैं। रास्ते में बेचने वाले, ठेले पर बेचने वाले अंडे की पूरे ठेले को ही यहाँ के एक शख्स ने जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स ने, जो वहाँ के कारकुनान होते हैं, उन्होंने गिरा दिया है सिर्फ इस वजह से कि ये बच्चा जो इन अंडों को रास्ते किनारे रख कर के बेच रहा था उसने उनको 100 रुपये नहीं दिया जो वो उससे रिश्वत के तौर पर मुतालबा कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में किस तरह का राज चल रहा है। गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। पूरी गाड़ी उठा करके पटक दी जिसका उसका रोज़ीना की मजदूरी थी उस बच्चे की और सुबह से कमा रहा था। और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल से, सरकारी महकमे से वाबस्ता लोगों के पेट ही नहीं भरते और ठेला लगाने वाले गरीब मजदूरों पर ही इनका जोर चलता है। और उसकी ताज़ा मिसाल ये गाड़ी जो यहाँ पर इस वक्त है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए नाज़रीन उत्तर प्रदेश के एक महोबा हॉस्पिटल का वो मंजर दिखाऊं जो शायद ही आपको इस तरह का मंजर दिखाई दे। उत्तर प्रदेश के महोबा के हॉस्पिटल का मंजर है जो बिलखुसूस ख़वातीन के लिए मखसूस है। वहाँ के हालात देखिए, पानी किस तरह जो घुसा हुआ है, उसके बीच भी जो है वहाँ बैठ कर के डॉक्टर्स जो हैं इलाज भी कर रहे हैं या फिर अपने ऑफिस चला रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन इस हॉस्पिटल्स को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तरक्यात किस अंदाज में तेज़ी के साथ अपनी रफ्तार पकड़ी हुई हैं। माशाअल्लाह इस वक्त जो है हॉस्पिटल में भी आपको जो है दरिया और समंदर का नज़ारा नज़र आएगा। ये है उत्तर प्रदेश के महोबा हॉस्पिटल जो बिलखुसूस ख़वातीन के लिए मखसूस है, वहाँ का मंजर। आइए नाज़रीन एक और सिल्लीगुड़ी की मैं आपको जो जंगलों के लिए और यहाँ के इसके लिए मशहूर है, कल रात की वीडियो वायरल हो रही है जब यहाँ हर तरफ सन्नाटा था और इंसान अपने अपने घर में नींद के आगोश में थे। तो माशाअल्लाह ये हाथियाँ जो है वॉक के लिए निकल गए थे ऐसे इलाके में जहाँ पर जो है लोगों की रिहाइश थी और इसको किसी ने जो है अपने घर की छत से वीडियो बना करके वायरल कर दिया है, ये कहते हुए कि हाथियों की नाइट वॉक। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबरों की जानिब चलते हैं। मैं इस वक्त खबर अहम तरीन रखने जा रहा हूँ सूरत की। सूरत का एक बिजनेसमैन जिसकी उम्र 63 बताई गई है और नाम खादर शेख, ये कोविड-19 का एक महीने पहले मुतासिर हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ के एक निजी हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्च करने के बाद उसको शिफा हुई और वो कोविड-19 के मर्ज से शिफायाब होकर के घर लौटा। लेकिन इस ताजिर को जब महसूस हुआ कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस बीमारी से शिफायाब हुआ है तो उसको गरीबों की याद आई और महसूस किया कि किस तरह गरीब को जो है इलाज मिल सकता है। तो वो जैसे ही डिस्चार्ज होकर के खादर शेख बाहर आया तो उसने 30,000 स्क्वायर फीट में जो उसका ऑफिस स्पेस के लिए मखसूस था, जो श्रीयाम कॉम्प्लेक्स में मौजूद है,
उसको 85 बेड्स उसमें लगा करके कोविड-19 फैसिलिटी और ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ के साथ जो है गरीबों की ट्रीटमेंट के लिए मखसूस कर दिया है। खादर साहब जो सूरत के खादर शेख 63 जो उस वक्त उन्होंने महसूस किया इस एक महीने में कि किस तरह जो है इलाज हुआ और गरीब किस तरह से जो इस मर्ज से अगर मुतासिर होता है तो जूझ सकता है मसाइल से, उसी का ख्याल करते हुए उन्होंने अपने ऑफिस स्पेस को ही कोविड-19 के हॉस्पिटल में बिलखुसूस गरीबों के लिए मुख्तस कर दिया। सूरत के खादर शाह साहब के इस फैसले की और उनके इस इक़दाम की वाकई सराहना होनी चाहिए। आइए नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और ये ख़बर आई है भोपाल से। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोविड-19 की वबा आम हुई, तबलीगी जमात का और निज़ामुद्दीन मरकज़ का जो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा और उस वक्त सोशल मीडिया में मुसलमानों को बिलखुसूस तबलीग अहबाब को निशाना बनाने की कोशिश की गई। उस वक्त एक बबीता फोगाट थी जो बीजेपी पॉलिटिशियन है, जबकि है तो ये रेसलर थी हरियाणा की। रेसलर में जब कामयाबी हुई, मशहूर हुई तो बीजेपी में ज्वाइन हुई। उसके बाद उसने जो है बबीता फोगाट ने इग्नोरेंट स्पीक्स का नाम इस्तेमाल करके यानी जाहिल खिंजीर कह करके तबलीगियों को और मुसलमानों को निशाना बनाया था, लेकिन उसके खिलाफ किसी भी तरह की जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मध्य प्रदेश में जियाउल हक नामी एक शख्स जो नौजवान जिसकी उम्र 23 साल बताई गई है और मंसूराबाद गोहलपुर जबलपुर ज़िले का ये रिहायशी है, वहाँ का मुकीम है और फाइनल ईयर बी फार्मा में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। तो इसने यहाँ के एक आरएसएस सेंटर में कई सारे आरएसएस के कारकुनान जो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता भी हैं, मध्य प्रदेश के एक ऑफिस में कोविड मुतासिर हुए, कोरोना से मुतासिर हुए। तो उसने इसकी खबर जब छपी तो इस खबर को लेकर के फेसबुक में जब शेयर किया जा रहा था तो उन्होंने भी एक कमेंट्स उस पर कर दिया, तबसरा कर दिया कि इन सुअरों को उठा करके बंद कर दो, इन खिंजीरों को बंद कर दो जो कोविड-19 को ये कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर यहाँ की मध्य प्रदेश बीजेपी हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए जियाउल हक को बंद कर दिया। जबलपुर पुलिस ने यहाँ की, और ये जुलाई 20 का वाकया है, लेकिन अभी तक बबीता फोगाट को गिरफ्तार नहीं किया जो इसी तरह के गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करके जो है फेसबुक में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। अलबत्ता आरएसएस के कारकुनान को फेसबुक में एक नौजवान के गाली देने पर कुछ ही देर में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज होता है और उसके बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो ये है यहाँ का इंतज़ामिया, ये है यहाँ की पुलिस और किस तरह एक तरफा कार्रवाई करती है वो आप जानते हैं। लेकिन बबीता फोगाट ने उसी वक्त इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी तक ना उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। बहरकैफ नाज़रीन, ये हालात हैं। आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। साबिक हिंदुस्तानी फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के सिर्फ एक दिन बाद ही बुध के रोज बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया। मंगल को 35 साल साबिक मिडफील्डर ने बीजेपी की रियासती सदर दिलीप घोष की सरबराही में भगवा परचम उठाया था। मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के लिए खेलने वाले मेहताब ने एक दिन बाद ये कहते हुए सियासत से किनाराकशी करने का ऐलान किया कि उनके परिस्तार और कुंबे उनके फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। बीजेपी में शमूलियत के वक्त मेहताब ने कहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो काफ़ी नहीं है, लोग तकलीफ में हैं और ये काफ़ी नहीं है, इसीलिए मैं सियासत में शामिल हो रहा हूँ क्योंकि लोगों की मदद करने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन जैसे ही मुखालिफत होनी शुरू हुई तो बीजेपी को खैरबाद करने का फैसला कर लिया है। नाजरीन, गैर मुल्की जमातियों के लिए लगातार राहत की खबरें आ रही हैं। कोरोना बहरान के दरमियान बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात अरकान के लिए अच्छी खबर सामने आई। दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले में मुकदमात का सामना कर रहे बैरून ममालिक की 400 जमातियों को दिल्ली वाक़ साकेत कोर्ट ने मुल्क वापस जाने की इजाज़त दे दी है। इन सभी तबलीगी जमात अरकान ने अपनी सज़ा मुकम्मल कर ली और निज़ामुद्दीन मरकज़ केस के ताल्लुक से साकेत अदालत ने हिदायत दी है कि सभी के पासपोर्ट वापस किए जाएँ। अदालत ने क्राइम ब्रांच और केस के IO से भी गैर मुल्की जमातियों को उनके मुल्क वापस भेजने का अमल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इस तरह से जो है मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले बिलखुसूस मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया के इन तब सभी 400 गैर मुल्की जमातियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है जब से उनको रिहा करने का फैसला सामने आया है। नाज़रीन, आइए मिज़ोरम की बात करता हूँ। ज़लज़ले के लगातार झटके महसूस करने की वजह से यहाँ के लोग इस वक्त दहशत में आ गए हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता एक महीने के दौरान हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में ज़लज़ले के दर्जनों झटके महसूस किए गए, लेकिन मिज़ोरम की हालत इंतहाई फिक्रंगेज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गुज़िश्ता 18 जून से लेकर अब तक तकरीबन 2 दर्जन बार ज़लज़ला आ चुका है।
लगातार आ रहे जलजलों की वजह से मिजोरम के बाशिंदे दहशत के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ मीडिया जराये के मुताबिक म्यांमार की सरहद से मुल्हिक रियासत मिजोरम के 4 अजला यानी चंपई, सेटवाल, सयाहा और सैरशिप में ही 18 जून से अब तक 22 मरतबा जलजले आ चुके और उसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.2 से 5.5 के दरमियान दर्ज की गई है। इसी वजह से लोग इस वक्त जो है दहशत में आकर के इस कदर उन पर दहशत तारी है कि वो खुले मैदानों में टेंट लगाकर रात गुजारने के लिए मजबूर हो गए हैं। लिहाजा जो है मिजोरम में इस वक्त जो है जलजलों की वजह से बहुत ही बुरी खबरें वहाँ से लगातार आ रही हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त एक और ख़बर की जानिब, और वो है उस्मानिया अस्पताल के सिलसिले में जो हैदराबाद में है। इसके बोसीदा हालात के सिलसिले में आप जानते ही हैं, हमने इससे पहले एक वीडियो भी जो पानी यहाँ पर घुस गया था आपको दिखाया था। हैदराबाद हाईकोर्ट ने शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर और कदीम इमारत की निज़ाम के सिलसिले में दाखिल करदा मफाद आम्मा की अर्जियों की समाअत की। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने हुकूमत से उस्मानिया अस्पताल के हवाले से अहम सवालात किए हैं। अदालत ने समाअत के दौरान कहा है कि अस्पताल की कदीम इमारत के निज़ाम के मसले पर मुतफर्रिक राय पाई जाती है। अदालत ने कहा कि बाज़ अफराद की राय यह है कि इस अस्पताल की कदीम इमारत को मुनहदिम किया जाए, तो बाज़ अफराद का यह ख्याल है कि इस कदीम इमारत को मुनहदिम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सकाफती वर्से की हामिल इमारत है। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि इमारत हेरिटेज साइट यानी सकाफती वर्सा है या नहीं, इसकी वजाहत की जाए। हुकूमत ने इस पर कहा कि अस्पताल की मरम्मत के लिए पहले ही 6 करोड़ रुपए की रकम अलाट की गई थी। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि कामों की पेशरफ्त के सिलसिले में तफसीलात अदालत को पेश की जाएंगी। बाकी नाज़रीन, उस्मानिया अस्पताल के हालात बहुत ही ख़राब हैं और उसकी इमारतों में जो दरारें पड़ी हुई हैं, दीवारों में, वो सारी चीज़ें जो है इंसानी जानों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो है ये एक सकाफती वर्सा है और तारीख़ी इमारतों में इसका शुमार होता है या नहीं, अब ये अदालत जानना चाहती है। उसके बाद ये अदालत का जो फैसला आएगा ये होगा कि उसको निदाम किया जाएगा या फिर उसी को मरम्मत की जाएगी। नाज़रीन, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मरतबा फिर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और उसकी वजह भी दिल्ली फसादात हैं। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध के दिल्ली पुलिस की जानिब से दायर एक नई अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें फरवरी 2020 में दिल्ली फसादात के सिलसिले में फैसल फारूक को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मामले में इससे पहले भी इसी तरह की अर्जी ज़ेर इल्तिवा है। एक अलग अर्जी दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस पर नाराजगी का इजहार करते हुए जस्टिस सुरेश कुमार केत ने कहा कि दिल्ली पुलिस अदालती निज़ाम का गलत इस्तेमाल कर रही है और सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिवविहार इलाके में वाक़ राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फारूक उन 18 लोगों में शामिल थे जिन्हें 24 फरवरी को शिमाली मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद के सिलसिले में इलाके के एक DRP कॉन्वेंट स्कूल में आगजनी और तोड़फोड़ करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने 3 जून को दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दायर की जिसमें फारूक पर शिमाली मशरक़ी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में दंगों के लिए साजिश करने और दंगा भड़काने का इल्ज़ाम लगाया था। जस्टिस केत ने कहा कि चूंकि निचली अदालत के 20 जून के ऑर्डर को पहली एक दीगर अर्जी में चैलेंज दिया जा चुका है, इसलिए मौजूदा अर्जी काबिल गौर नहीं है और इसको खारिज किया जाता है और डबल अर्जी पेश किए जाने पर यहाँ दिल्ली पुलिस को जो हुकूमत यहाँ की अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है, जिसकी वजह से मुंह की खानी पड़ी है यहाँ की दिल्ली पुलिस को, जो बार बार जो इस तरह की अर्जी दायर करके मुसलमानों के खिलाफ केस को मजबूत करने के चक्कर में यहाँ की सिस्टम से और कोर्ट के सिस्टम से खिलवाड़ करती नजर आ रही है यहाँ की पुलिस। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या हालात बने हुए कोविड-19 की वजह से, और बेंगलुरु में 3 कब्रस्तानों में इस वक्त तजहीज़ व तकफीन और इसके आमाल जारी हैं और मुख्तलिफ़ टीमें अलग अलग अंदाज में काम कर रही हैं। लोगों के कामों की सराहना होनी चाहिए जो इस तरह के वबा के दौर में जो है जो कोविड-19 की वजह से जो इंतकाल कर रहे हैं वो भी और दीगर लोगों की भी जो यहाँ तजहीज़ व तकफीन का काम चल रहा है। इसी तरह हमारी आज तीसरी खेप पहुँची थी आप लोगों के ही ताउन से, तो हमने आज जदीद मैसूर रोड कब्रस्तान में जो टीम काम कर रही है उनके हवाले किया। इस वक्त वहाँ के कन्वीनर जनाब अफसर बेग साहब भी मौजूद थे जो मशहूर शख्सियत है, समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा जुलूस मोहम्मदी के सेक्रेटरी भी हैं बेंगलुरु के। मैं इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये PPE किट जो आपके ताउन से हम तक पहुंची है उनके हवाले कर दिया है। मज़ीद भी दरकार होंगे, देखते हैं जैसे जैसे आप लोगों की इमदाद जारी रहेगी वैसे हम जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये सब आप ही के ताउन से हो रहा है। आप लोग हमेशा, हम जब भी अपील करते हैं तो जो है सामने बढ़ कर के आप लोग जो है मदद करते हैं। दरअसल जब इस तरह की कोई ज़रूरत आते हैं, बल्कि सीधी बात फाउंडेशन तो लगातार साल भर जो है अलग अलग अंदाज में जो लोग भी अपनी परेशानियां बयां करते हैं उनके सामने
किसी भी सूरत में हो, कोई शादी का मसला होता है या फिर दीगर घर गिरना या गरीब, तो अंदरूनी सतह पर हम लोग काम करते हैं अपने राब्ते के लोगों से जो है काम करके, लेकिन कभी कभी जब बड़ी ज़रूरत पेश आती है तो जो वो चीज़ आप लोगों के सामने पेश की जाती है। बहरकैफ ये कुछ नज़ारे हैं, आप देख लें, आपके अमानत पहुंचाने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं और इस तरह का काम होते रहना चाहिए ताकि इत्तेहाद बना रहे, अपनी कौम को महसूस हो कि जो है कोई जो उनकी खिदमत करने वाली टीमें हैं जो अलग अलग अंदाज में काम कर रहे हैं। जो अहबाब भी इस मैदान में काम कर रहे हैं हम उनके सामने जो है सलाम करते हैं। वाकई इस वबा के दौर में एक बहुत बड़ा काम है तजहीज़ व तकफ़ीन, जबकि एक आदमी दूसरे आदमी से भागता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तमाम लोगों की जो है खिदमत को कबूल करें और हमारे ज़रिए से जो बन सक रहा है हम वो आप लोगों तक कहने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले दिनों में इंशाअल्लाह इससे भी बड़े पैमाने पर हमारी सीधी बात के नाज़रीन की ताउन से, उनकी इमदाद से आप तक जो है मदद पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। बस ये लोगों की अमानतें हैं जो हम दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।